देख सुन, मोटा मोटा क्या समझना है, मेरी बातों पर ध्यान से फोकस करेगा, सब कुछ समझ आएगा। देखो, ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, पावर सेम आइडियल। तो आइडियल में पावर सेम होगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स। अगर स्टेप अप की बात करें तो स्टेप अप में सेकेंडरी का नंबर ज्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा, प्राइमरी का करंट ज्यादा। स्टेप अप में हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रखना है, सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा, प्राइमरी का टर्न्स कम, प्राइमरी का टर्न्स कम तो प्राइमरी का करंट ज्यादा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन में हमें वोल्टेज कम करना है, तो आउटपुट का वोल्टेज कम, तो आउटपुट का सेकेंडरी का टर्न्स कम, सेकेंडरी का करंट ज्यादा। इज सिंपल इज दिस, इज सिंपल इज दिस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी का टर्न ज्यादा होगा प्राइमरी के टर्न से, और सेकेंडरी का करंट कम होगा। सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा प्राइमरी से, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा इनपुट से, तो टर्न्स ज्यादा सेकेंडरी का प्राइमरी से, सेकेंडरी का करंट कम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज कम तो आउटपुट वोल्टेज कम, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, करंट सेकेंडरी का कम। स्टेप डाउन में सॉरी, सेकेंडरी का करंट ज्यादा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम, तो वोल्टेज सेकेंडरी का कम, आउटपुट वोल्टेज कम, आउटपुट करंट ज्यादा। इज सिंपल इज दिस, इज सिंपल इज दिस। सर वो तो बहुत आसान है। हां, अगर नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है तो यहां पे वोल्टेज तो